तो कोरिक सिंथेसिस के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो चलो यार नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो यार ये नाम जो है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, सुनने में अजीब है। ये नाम जो है ना ये आपको आगे के हर एक चैप्टर में इससे सामना करना पड़ेगा। हर एक चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पढ़ना है। तो इसलिए यार ये जो टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको यार थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि यार इसका रिएक्शंस आगे के चैप्टर में भी आपको काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले यार ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो यार RMGX, इसे ये कहते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMGX, R क्या है, हाँ अल्काइल ग्रुप है, Mg मैग्नीशियम मेटल और X क्या है, हैलोजन। तो यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे, पहले यार इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शॉर्ट में GR लिखेंगे हम लोग। इसमें अल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, RX Mg के साथ जब ब्रेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट गिव्स RMGX। समझ में आ रहा है। तो ये स्टेप आप याद रखना कि जब भी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सेम रीजन है, यदि मॉइस्ट लेंगे तो मैग्नीशियम इसी के साथ कंबाइन कर जाएगा। और भी इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सब सिंथेसिस करना होता है ना, ड्राई ईथर मस्ट है। क्यों, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे RMGX मिल गया, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं इस चीज को हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग तो जो अभी पढ़ रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन ही तो पढ़ रहे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का इतने सारे मेथड्स देखे, अभी हम लोग जो भी मेथड्स देख रहे हैं सब में क्या है, अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना ये आपका अल्काइल हैलाइड से एल्केन बना कर देता है। कैसे, तो सबसे पहले आप अल्काइल हैलाइड की हेल्प से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिए, और अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनाओगे यार इस चीज को देख लो। मान लो RMGX है, और इस RMGX को यदि किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन से ट्रीट करा दिया जाए, बस ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन से यदि रिएक्ट करा दिया जाए तो ये आपका RH बना देता है, प्लस समथिंग समथिंग बाहर हो जाएगा, जिससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो हमारा बाय प्रोडक्ट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाय प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। कुछ एक जगह होगा तो वो हम देख लेंगे, बट 99% केस में यार बाय प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता है। चलो यार अब ये एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है। तो एसिडिक हाइड्रोजन यार आप लोग जानते हो, ऐसे हाइड्रोजन जो कि फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो। फिर से देख लो यार, हाइड्रोजन अटैच टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर C ट्रिपल बॉन्ड से, ये सब के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा हो उसे एसिडिक हाइड्रोजन कह देते हैं। इसके अलावा यदि हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा है तो वो भी यार एसिडिक हो जाएगा, लाइक HCl, HBr, HI। ये सब तो यार स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, मिनरल एसिड में आता है, तो ये सब तो यार एसिड है। ये मतलब किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो RMGX कन्वर्ट हो जाता है RH में। कैसे कन्वर्ट होता है यार इस चीज़ को अब हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल और जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है RMGX, वाटर का मतलब क्या, HOH, वाटर का मतलब HOH। क्या एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ है, क्या हाइड्रोजन आपको दिख रहा है जो FON या C ट्रिपल बॉन्डेड C से लगा हुआ है। यस ऑफ कोर्स यार, दो हाइड्रोजन लगा है, क्या बना देगा RMGX, इसके साथ कंबाइन कर देगा RH, यानी यहाँ से H हटा के यहाँ पे आके जुड़ जाता है। अब प्लस बाय प्रोडक्ट की हम बात करें तो Mg 2 बॉन्ड बनाएगा ना, बायवैलेंसी होता है Mg का, डायवैलेंट होता है। तो Mg एक तो X बना रहा है और दूसरा यहाँ से OH बच गया ना वाटर का, उसके साथ कंबाइन कर जाता है। वाटर का H प्लस R माइनस के साथ चला जाता है और OH माइनस MgX के साथ चला जाता है। मतलब ये भी एक तरह से पोलर कंपाउंड होता है, याद रखना इस चीज़ को भी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक पोलर कंपाउंड होता है, मतलब R पे माइनस होता है और MgX पे प्लस चार्ज होता है। ये चीज़ कहने का मतलब है, ठीक है। चलो यार गुड। इसी तरह से और भी यार बहुत सारे सब, CH3OH, ये भी आपका RH बना देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है CH3COH, इसमें भी हाइड्रोजन दिख रहा है। हो सकता है NH3O, यहाँ पे भी हाइड्रोजन N से जुड़ा हुआ दिख रहा है, इसमें भी एल्केन आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपको CH3CO NH2 दिख जाए, तो यहाँ पे भी आपको एल्केन, क्यों NH2 अगेन यार। हो सकता है HCl के साथ मिल जाए, अगेन यार एल्केन बना दें, क्यों हाइड्रोजन एसिडिक है। हो सकता है आपको
एच सी ट्रिपल बॉन्डेड सी एच दैट इज एसिटिलीन। इसमें भी जो हाइड्रोजन है ना ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है और sp हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन एसिडिक होता है, इसलिए ये भी RH है। मतलब यार यदि RMgX को कोई भी हाइड्रोजन दिख जाए जो FON या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा और कुछ HCl HBr HI ये सब से, तो समझ जाना यार वो एल्केन बना देगा। RMgX किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RH में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे? तो इसीलिए अभी हम तुम लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? RX प्लस NG ड्राई ईथर। मान लो हम ड्राई ईथर की जगह पे मॉइस्ट ईथर ले ले या वाटर ले लेते हैं तो RMgX बनता, कोई दिक्कत नहीं यार बनता, लेकिन वो RMgX वाटर के H प्लस के साथ कंबाइन करके RH बना देता, क्योंकि वाटर में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो H के साथ ये RMgX का R माइनस H प्लस के साथ कंबाइन कर जाता, वाटर का RH बना देता, MgX फिर OH बना देता। समझ रहे हो? तो यार यही है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन बनाने का मेथड। इसके अलावा इसमें हम लोग एल्केन, हायर एल्केन भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? समझना। जैसे मान लो RX प्लस R डैश MgX है, ठीक है ना, RMgX लेते हैं, यहाँ पे R डैश ले लेते हैं। यदि किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अदर अल्काइल हैलाइड से ट्रीट कराते हैं ना तो हमें हायर एल्केन मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? तो यार कुछ नहीं करना, बस बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ो, दिख जाएगा तुम्हें। देखिए मेटल है ना Mg, तो इसलिए उसके ऊपर प्लस रहेगा, R पे माइनस चार्ज रहेगा। R डैश X को जब तोड़ेंगे तो किस तरह से टूटेगा? X पे माइनस और इस पे प्लस। समझ में आ रहा है ना? अब कौन किसके साथ जुड़ेगा यार, समझ सकते हो ना तुम लोग। R माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा? R प्लस जुड़ जाएगा, और R प्लस और R माइनस जुड़ा तो ये क्या बना दिया? R डैश R प्लस। सो सिंपल रिएक्शन। तो जैसे एग्जांपल के लिए देख लो यार, मान लो CH3Cl प्लस CH3MgCl रहा, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। देख लो यार RMgX है और ये आपका अल्काइल हैलाइड है RCl टाइप का। यहाँ पे CH3 इस CH3 के साथ कंबाइन कर जाएगा। मतलब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाते हो तो ऐसे में आपको हायर एल्केन ऑब्टेन होता है। मतलब यदि आपको हायर एल्केन चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन आइटम एल्केन में ज़्यादा चाहिए, तो आप ये मेथड प्रीफर कर सकते हो। मतलब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किसी दूसरे अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करा दो, ऐसे में आपको हायर एल्केन मिल जाएगा। मान लो आपको 3 कार्बन आइटम वाला चाहिए एल्केन, कोई दिक्कत नहीं यार, 3 कार्बन आइटम वाला एल्केन चाहिए तो RX में आप 2 कार्बन ले लो, जो अल्काइल हैलाइड ले रहे हो उसमें 2 कार्बन आइटम ले लो, और RMgX में CH3 है तो 2 और यहाँ से 1 3, आपस में क्या बना दिया? CH3 CH2 CH3। समझ में आ रहा है ना प्रोडक्ट किस तरह से बन रहा है यार? जस्ट यहाँ से तोड़ो, यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस को माइनस के साथ जाकर जोड़ देना यार, बन जाएगा आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद। कोई दिक्कत तो नहीं यार यहाँ से। तो यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन किस तरह से बना रहे हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग हायर एल्केन कैसे बना रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। यहाँ तक क्लियर है? चलो यार, होप यार ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का मेथड अभी तक चल रहा है, ठीक है ना। मतलब 90% रिएक्शन जो है ना वो आपका अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने पे ही बेस्ड है, अल्केन्स वाला पार्ट में। कुछ एक रिएक्शंस आगे हम लोग देखेंगे जो कि 5 से 10 मिनट में आपका बाकी खत्म हो जाएगा। पहले अल्काइल हैलाइड वाले को खत्म कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फ्रॉम मेटल्स और एसिड्स। जैसे RX, देखो यार ये आप याद रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोडियम को इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH के प्रेजेंस में RX जो है ना, यानी X जो है वो रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। तो सोडियम इथाइल अल्कोहल इट फॉर्म्स RH। सेम वे में यदि जिंक HCl के साथ, यहाँ पे भी X जो है वो आपका रिप्लेस हो जाता है H के साथ, या फिर जिंक को CH3COH के साथ ले लो, ये भी आपको मतलब एसिड होना चाहिए। इथाइल अल्कोहल HCl CH3COH, ये सब H जो है ना, मतलब X को यहाँ से हटा के RH बना देता है। समझ में आ रहा है यार? ये रिएजेंट याद रखना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम है हर जगह RX और इधर हर जगह RH है। बस डिफरेंस क्या चीज़ में? ये रिएजेंट में डिफरेंस आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट ना? हाँ, इसके बाद देखो और यार 2-3 रिएजेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। LiLH4H+, अगेन यहाँ पे RH बना देता है।
इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा आएंगे डिटेल में LiNH4 के बारे में। NaBH4H+, ये भी क्या बना देगा RH, और लास्ट HI रेड फॉस्फोरस, ये भी आपको क्या बना देगा RH। मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब यार ये 6 रिएजेंट है जो कि RH को RH में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा ये चीज़, रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज़। तो यार अब हम लोग इसमें ये 3 रिएक्शन तो डायरेक्ट रिएक्शन, इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं जानना, लेकिन जो नीचे के 1 2 3 रिएक्शन है इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल में, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे रिलेटेड याद रखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग LiLH4 की बात करते हैं। इसका नाम जो है LiLH4, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ देखो यार, हाइड्राइड जो है ना, ये H- को हाइड्राइड कहते हैं। H- को हाइड्राइड कहा जाता है, मतलब LiLH4 जो है ना वो H- रिलीज करता है, ठीक है ना। इसका देखो काम क्या होता है, ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। समझना, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहा तो उसे एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यदि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहा तो ऐसे में वो एल्केन में ना कन्वर्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। बस यही चीज़ आपको हमको बताना था इसके बारे में। अब इसका क्या मतलब है, रिएक्शन से देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को भी। देखना यार, जैसे मान लो CH3 CH2Cl और LiAlH4 एसिडिक मीडियम में ही लेते हैं हम लोग। देखो ये डिग्री ऑफ हैलाइड कैसे देखते पता है ना यार, हैलोजन किस कार्बन पे लगा, इस कार्बन से लगाया ना हैलोजन कहे तो क्लोरीन, इस कार्बन से लगाना, इसका डिग्री चेक कर लो। डिग्री कैसे चेक करेंगे इसका, तो ये कितने अदर कार्बन एटम से जुड़ा है, कितने अदर कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, वही हो जाएगा डिग्री। तो ये कार्बन कितने अदर कार्बन एटम से जुड़ा दिख रहा है, केवल 1 से ना, इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अरे यार 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो 1 डिग्री में आपको क्या मिल जाएगा, ये Cl यहाँ से हटा दो, H जोड़ दो, प्रोडक्ट बन गया, सो सिंपल। तो यहाँ से CH3 CH2 और यहाँ दैट इज CH3 ही हो गया, बट H अलग से मैंने लिख दिया समझाने के लिए कि Cl की जगह पे H आ रहा है, और कोई मतलब नहीं है। ये 1 डिग्री हो गया। साथ में हो सकता है ऐसा आ जाए CH3 CH CH3 Cl LiLH4 H+, क्या हो जाएगा। ये डिग्री ऑफ हैलाइड चेक करो, तो हैलोजन इस कार्बन से लगा है ना, हैलोजन इस कार्बन का डिग्री चेक करो, 1 और 1 2 कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है ना, मतलब ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ऐसे में क्या होना चाहिए, यहाँ पे CH3 C, देखिए यार ये HCl रिप्लेस किससे हो जाएगा, H के द्वारा, यहाँ पे हम CH2 कर देते हैं और ये CH3, मतलब CH3 CH2 CH3 दैट इज प्रोपेन बन गया ये चीज़। 2 डिग्री केस में ये प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन थर्ड पॉसिबिलिटी क्या था, CH3 C CH3 और यहाँ Cl LiAlH4 H+, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ से Cl तो हट जाता है। अब यहाँ पे बाकी केस में जो हो रहा था ना, Cl हट गया H जुड़ गया, ऐसा नहीं होता है, इसमें एलिमिनेशन हो जाता है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ से Cl निकलेगा और कहीं भी एक जगह से बगल वाले कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ के रूप में। Cl- की तरह निकलेगा, H+ की तरह आएगा। तो देखो यार क्या होगा, यहाँ पे Cl- की तरह निकला तो प्लस चार्ज छोड़कर गया, बगल वाले कार्बन से H+ गया तो यहाँ पे माइनस चार्ज छोड़कर गया। समझ में आ रहा है किस तरह से प्लस माइनस आ रहा है। हाइड्रोजन को निकालो Cl- की तरह, यहाँ से H को निकाले प्लस की तरह तो माइनस, और ये प्लस माइनस जो दिख रहा है आपको क्या बना देगा, ये CH3 को उठा के इधर कर दिया, Cl और H मिलके HCl बना के बाहर हो गया है। तो इस तरह से आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में क्या बन रहा है, मिल रहा है, अल्कीन मिल रहा है। तो ये LiLH4 के बारे में स्पेसिफिकेशन याद रखना, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो उसे अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, बट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो उसे किसमें, अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये LiLH4 के बारे में हो गया। इसी तरह से यार NaBH4 के बारे में आ जाओ, अगेन यार इंपॉर्टेंट है NaBH4। इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये सब ऐसे रिएजेंट्स है ना जो आपको आगे चलकर अल्कोहल चैप्टर में फिर से पढ़ना है।
अल्कोहल चैप्टर में। तो अभी से याद कर लो यार, यहाँ पे भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा, डबल फायदा है यार, याद कर लेना अच्छे से। तो देखो इसका काम क्या होता है ना, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ ये नो रिएक्शन, मतलब उल्टा LiX 1 डिग्री को तो बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर रहा था, 2 डिग्री को भी अल्केन में कन्वर्ट कर रहा था, 3 डिग्री को नहीं कर पा रहा था। इसके साथ उल्टा है, 1 डिग्री को नहीं कर पाता लेकिन 2 और 3 डिग्री को मस्त तरीके से करता है। मतलब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो इसे अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, समझे। मतलब 3 डिग्री के लिए आपको यूज करना होगा तो कौन सा वाला रिएक्शन यूज करोगे, तो 3 डिग्री के लिए NaBH4 यूज करोगे। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से आपको अल्केन बनाना हो तो NaBH4 यूज करोगे। कहने का मतलब यार, मान लो ये चीज़ है, तो आपको यदि ये प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज करोगे, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, आप NaBH4 यूज कर लो। लेकिन यदि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपके पास हो तो आप क्या रिएजेंट यूज करोगे यहाँ पे, Br को H से रिप्लेस करने के लिए, तो अब यहाँ पे आप फिर LiLH4 यूज कर लेना, क्योंकि LiLH4 1 डिग्री को तो सबसे अच्छे से रिड्यूस करता है अल्केन में, 2 डिग्री को भी करता है, 3 डिग्री को नहीं कर पाता है LiLH4, तो उसके लिए NaBH4 अपने पास है। जहाँ तक क्लियर है। चलो यार एक और रिएजेंट हम लोग देखते हैं जो कि थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये दोनों काम को वो पूरा करता है, जो LiLH4 और NaBH4 है ना, उस दोनों को पूरा करेगा, जिसका नाम है TPH। नाम है इसका ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये चीज़ देख लेते हैं। तो देखो, इट रिड्यूसेस और कन्वर्ट्स 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RH इनटू अल्केन। मतलब 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, सबको ये अल्केन में कन्वर्ट कर देता। और खास बात इसमें, विदाउट अफेक्टिंग अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन द ग्रुप। ये चीज है। देखो मतलब यदि मॉलिक्यूल में और भी अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे में आप क्या है ना कि TPH यूज कर लो। TPH क्या करेगा, केवल अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करेगा, बाकी फंक्शनल ग्रुप को ये अफेक्ट नहीं करता। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, समझना यार तुम लोग थोड़ा। जैसे मान लो हम RCH2CHO लिए हुए हैं और LiLH4 यूज कर रहे हैं, तो LiLH4 और NaBH4 दोनों का दोनों बता दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो। LiLH4 हो या फिर NaBH4 हो, ये दोनों का दोनों एल्डिहाइड जो है ना उसको रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। एल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए, ये दोनों को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये दोनों रिएजेंट LiLH4 और NaBH4, ये दोनों के दोनों रिएजेंट इट रिड्यूसेस। काम करता हूँ मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको लिखता हूँ। इट रिड्यूसेस एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड दिखा या कीटोन दिखा, ये इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, इनटू अल्कोहल। मतलब यहाँ पे RCH2CHO LiLH4 ले लेते हैं, या फिर मान लो LiLH4 की जगह पे NaBH4 हम लिए हुए होते तो भी ऐसे केस में आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता पता है, ये CHO जो दिख रहा है ना, ये CHO कन्वर्ट हो जाता है किस में, अल्कोहल में। यानी यहाँ पे CHO की जगह पे COH लग जाता, यानी ये कार्बन पे एल्डिहाइड था ना, अब क्या लग गया, अल्कोहल। अब इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होगा यार, देख लो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, बैलेंस ही पूरा कर लेना। तो एल्डिहाइड जो था वो कन्वर्ट किस में हो गया, अल्कोहल में। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लो, मान लो RC डबल बॉन्ड O CH3 है, इसमें मैं LiLH4 यूज कर रहा हूँ, या फिर ये देखो आगे हम लोग अल्कोहल चैप्टर में फिर से पढ़ने वाले, इसलिए यहीं से याद करते हुए चलो ताकि आगे चलकर आपका काम कम हो जाए, मेहनत कम हो जाए। CO यहाँ पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कीटोन ना, तो ये LiLH4 या NaBH4 जो कीटोन दिख रहा है ना, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट यदि देखा जाए तो क्या बन जाएगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड O को OH से, मतलब कीटोन को यहाँ पे ख़त्म करके अल्कोहल लगा देता है। अब लास्ट में इसका वैलेंसी पूरा कर लो हाइड्रोजन देकर, कितना हाइड्रोजन होगा, एक ही ना। तो LiLH4 NaBH4 जो है ना वो यदि मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और कीटोन है तो उसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो अब जैसे CH3 CH CH2 CHO, यहाँ पे Cl है, ठीक है ना। आपको ये बनाना है CH3 CH2 CH2 CHO, ये बनाना। क्या करोगे, कौन सा यहाँ पर रिएजेंट यूज़ करोगे जिससे कि आपका ये बन जाए। तो यदि इससे ये बनाना है, मतलब ये जो एल्डिहाइड है ना वो आपको अनअफेक्टेड रखना है, लेकिन जो Cl है वहाँ पे क्या लग जाना चाहिए, हाइड्रोजन लग जाना चाहिए। मतलब आपको इसको तो अनअफेक्टेड रखना है, इस Cl को केवल H में कन्वर्ट करना है। कौन सा रिएजेंट, तो देखो यार, आप LiLH4 और NaBH4 यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि LiLH4 NaBH4 यूज़ करोगे तो CHO भी CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे केस में क्या यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, कौन सा रिएजेंट, TPH ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ये रिएजेंट आपके लिए बेस्ट होगा। क्यों, Cl को तो H में कन्वर्ट कर देगा लेकिन CHO को एज इट इज रहने देगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से LiLH4 NaBH4 इसका आपको फंक्शन समझ में आ गया। इसके बाद एक और था HI रेड फास्फोरस का काम। अगेन यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। HI रेड फास्फोरस देखो यार, RX को RH में कन्वर्ट कर देता है, HI रेड फास्फोरस। और इसका भी हम लोग और भी इंपॉर्टेंट रोल जानेंगे। ये जो HI रेड फास्फोरस दिख रहा है ना, ये तो इसको तो कन्वर्ट करता ही एल्केन में। इसके अलावा भी यदि अल्कोहल है तो अल्कोहल को भी ये RH में रिड्यूस कर देता है। मतलब ऑक्सीजन यदि दिख गया ना तो ऑक्सीजन को भगा देगा, ROH को RH में कन्वर्ट कर देता है। यदि इवन तुम्हें RCHO दिख रहा है, देख ले यार, RCHO दिख रहा है तो यहाँ पे RCH3 बना देता है। मतलब सारा का सारा जो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहना चाहिए। पता चला RCHO को आपने RH लिख दिया तो गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे जितना है ना उतना ही इधर भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे RCHO है तो यहाँ पे RCH3 हो जाएगा। इसी तरह से यदि कीटोन यदि है, मान लो यदि कीटोन है तो यहाँ पे भी HI रेड फास्फोरस यूज करेंगे तो CO को CH2C, मतलब ये C डबल बॉन्ड O की जगह पे CH2 लगा देगा। मतलब HI रेड फास्फोरस है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपका अल्काइल हैलाइड को तो कन्वर्ट करता ही है एल्केन में, अल्कोहल को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा कीटोन को हो गया। इसके अलावा और देखो आपका यदि एसिड है तो एसिड को भी ये RCH3 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना सबको सब ये मतलब अल्केन में कन्वर्ट करता है। मतलब यदि HI रेड फास्फोरस है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। मतलब HI रेड फास्फोरस को अल्केन ही दिखता है मतलब मॉलिक्यूल में कुछ भी हो अल्केन में कन्वर्ट कर देगा सीधा। एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्कोहल हो या अल्काइल हैलाइड हो, सबको भेज देगा अल्केन बनाकर वापस। समझे। तो HI रेड फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, याद रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो ये तो गया HI। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के ये डिफरेंट मेथड जो थे उसको हमने अब देख लिया। अब 2-4 और छोटे छोटे रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बचे हुए उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे कि जो प्रिपरेशन मेथड है एल्केन्स का जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो अपना कंप्लीट है। 5 से 10 मिनट में यार अपना बाकी सभी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के और रखना तुम लोग। चलो फ्रॉम, ऑलरेडी यार सब कुछ पढ़ चुके हैं, 1-2 चीज को छोड़ के। फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल से यदि हमें क्या बनाना है, अल्केन बनाना है। तो अल्कोहल से अल्केन कैसे बनाया जाएगा, तो देख लो यार। मान लो ROH है तो ROH में अगेन यार HI रेड फास्फोरस जो कि अभी बताए हैं आप लोगों को RH बना देता है, OH को हटा के RH जोड़ देता है। इसमें यार एक चीज ध्यान रखना है, क्या, यदि 1 डिग्री अल्कोहल रहा, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब CH3CH2OH, HI रेड फास्फोरस तो ये आपका क्या बना देगा, CH3, ये OH को रिप्लेस करके H लगा देगा ना, मतलब यहाँ CH3 यानी ये 1 डिग्री अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। 1 डिग्री अल्कोहल समझ में आ रहा है ना यार। अल्कोहल किस कार्बन से जुड़ा है,
इसी कार्बन से जुड़ा है ना, इस कार्बन का डिग्री चेक करो 1 ही है ना, एक ही अदर कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से यदि आपका 2 डिग्री अल्कोहल होता और सेम रिएजेंट HI रेड फॉस्फोरस यूज करते तो क्या फाइनल प्रोडक्ट मिलता, बताइए जरा बताइए। तो देखो यार HI रेड फॉस्फोरस है ना, OH को क्या जोड़ देगा, H जोड़ देगा, तो CH3 यहाँ CH2 से दैट इज क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया। तो HI रेड फॉस्फोरस आपका प्रोपेन बना देता है, क्लियर है HH। तो और ये डिग्री ऑफ अल्कोहल कितना ये बता दो मुझे। तो OH इस कार्बन से जुड़ा है ना, इस कार्बन का डिग्री चेक करो कितना है 2 डिग्री, समझ आ रहा है ना, एक और एक 2 ही कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन, तो 2 डिग्री हो गया। लेकिन यदि 3 डिग्री कार्बन होता तो प्रोडक्ट क्या होता, इस चीज़ को भी देख लो। देखो यार अब 3 डिग्री ये अल्कोहल है, कैसे, ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है ना, और ये कार्बन 1 2 3 अदर कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पे यदि हम HI रेड फॉस्फोरस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका अल्केन नहीं मिलता है, बस यही चीज़ बताना था आपको। 3 डिग्री के साथ में अल्केन ना बनाकर अल्कीन बना देता है। अगेन कैसे बनाता है क्या, इस चीज़ को देख लो, यहाँ से OH माइनस निकलेगा और किसी भी बगल वाले कार्बन से मान लो हम H प्लस निकाल दिए तो होगा क्या, यहाँ पे H प्लस की तरह निकलेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ से OH माइनस की तरह निकला तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। देख लो यार कैसे बना, यहाँ से OH माइनस निकला, बगल वाले कार्बन से H प्लस, जैसे LiLH4 में कर रहे थे ना 3 डिग्री वाले से Cl माइनस और बगल वाले कार्बन से H प्लस Cl माइनस, HCl बाहर एल्कीन बन जा रहा था। सेम वे में यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ Cl की जगह पे OH माइनस निकल रहा है और बगल वाले कार्बन से H प्लस निकल रहा है, HOH वाटर बाहर हो गया और आपको एल्कीन मिल गया। तो अल्कोहल से एल्केन बनाना है तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल से आप एल्केन बना सकते हो यूजिंग HI रेड फॉस्फोरस। 3 डिग्री अल्कोहल से आप एल्केन नहीं बना सकते हो, क्लियर है ये। तो अल्कोहल से हम लोग देख लिए, अब 2 और बचा हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, बस ये 2 रिएक्शन लास्ट के बचे हैं। चलिए तो अब है फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो देखो यदि मान लो तुम्हारे पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्डिहाइड या कीटोन को ही हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। मतलब यदि कार्बोनिल कंपाउंड बोल रहे हो ना, इसका मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हमें नहीं पता भाई एल्डिहाइड या कीटोन है, तो हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स को जनरली इस तरह से दिखलाते हैं, C डबल बॉन्ड O से। अब यदि मान लो ये जो 2 फ्री वैलेंस दिख रहा है, एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे दिख गया, इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। एक भी हाइड्रोजन यदि यहाँ पे लगा हुआ दिख गया, एल्डिहाइड है। और दोनों जगह यदि कार्बन कार्बन अल्काइल ग्रुप लगा है तो ऐसे में वो कीटोन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ से अल्कोहल बनाना है, तो देखो यार इसके लिए 3 मेथड है। पहला HI रेड फॉस्फोरस, ऑलरेडी बताया मैं, HI रेड फॉस्फोरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो मॉलिक्यूल में उसको वो अल्केन में सीधा का सीधा कन्वर्ट कर देता है। मतलब यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा, ये पहला। इसमें देखो 2 और इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जिंक एमेलगम प्लस HCl, जिंक Hg, इसको हम लोग जिंक एमेलगम एलॉय कहते हैं, प्लस HCl। ये जो मिक्सचर है इसको, इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग आगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में फिर से पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में वहाँ। तो ZnHg HCl जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे उस कार्बोनिल कंपाउंड से, अगेन आपका सेम प्रोडक्ट मिलेगा, यानी C डबल बॉन्ड O जो है वो आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। HI रेड फॉस्फोरस का भी वही फंक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन का भी वही फंक्शन है, C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देता है CH2 में। और यहाँ पे एक और रिएक्शन है N2H4 साथ में OH माइनस और हीट, इसका नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, तो अगेन यार यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, बस रिएजेंट का यार, इस N2H4 का नाम होता है हाइड्राजीन। ये सब रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में फिर से पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप लोग यार यहाँ से रिएक्शन याद करते हुए चले हो ताकि आगे आपका काम एफर्ट यार एकदम खत्म हो जाए।
ये 3 रिएक्शन है जहां हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बना सकते हैं। पहला है HI रेड फास्फोरस, दूसरा जिंक एमेलगम HCl, तीसरा है N2H4OH - उल्फ किश्नर। देखो एक चीज याद रखिएगा, जो क्लीमेंसन रिडक्शन है ना, इट इज एन एसिडिक मीडियम प्रोसेस। और ये क्या हो रहा है, ये रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम प्रोसेस है। यहाँ पे देख लो HCl प्रेजेंट है, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया जा रहा है। यहाँ पे बेस प्रेजेंट है, मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाया जा रहा है। इसलिए ऐसे ग्रुप जहाँ पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल में एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो आप उल्फ किश्नर रिडक्शन नहीं करा सकते हो क्योंकि बेस प्रेजेंट है ना। तो यदि एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो आप उल्फ किश्नर नहीं करवा सकते हो। और यदि बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो आप ये वाला रिएक्शन मत कराना, क्योंकि HCl फिर उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया यार। बाय द वे फिलहाल आप इतना याद रख लो, बाकी हम लोग क्लेमेंसन, उल्फ किश्नर रिडक्शन, ये सब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका हम लोग अलग से पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसलिए आपको भी बस बेसिक्स नॉलेज के लिए आप इतना याद रखना, समझ लो, आपका काम अभी अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगा कहीं पे भी। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड से आपका अल्केन बनाने का 3 डिफरेंट मेथड है जो कि आप याद होना चाहिए। पहला HI रेड फास्फोरस, दूसरा क्लेमेंसन रिडक्शन, तीसरा उल्फ किश्नर रिडक्शन। तीनों केस में कार्बोनिल कंपाउंड से अल्केन बन जाता है। ये हो गया। अब सो लास्ट मेथड है वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन कैसे बनाते हैं यार, ये चीज को हम लोग सीख लेते हैं। तो देखो यार, अगेन यार मान लो COH है, एक तो HI रेड फास्फोरस के बारे में बताएं यार, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, HI रेड फास्फोरस क्या कर देगा, अल्केन में कन्वर्ट कर, COH को CH3 में कन्वर्ट कर देगा, समझे। लेकिन यहाँ पे एक और मेथड है, जैसे मान लो इसी को मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। HI रेड फास्फोरस क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2, ये COH जो दिख रहा है ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है HI रेड फास्फोरस का फंक्शन। नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम रहता है, 1 2 3 कार्बन, इधर भी 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन आइटम चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके बारे में पढ़ना है आपको, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये भी जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये भी एसिड से अल्केन बना कर देता है। लेकिन इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं ना, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ऐसे होता है रिमूवल ऑफ CO2। CO2 का रिमूवल, इसे ही हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मतलब समझना यार तुम लोग सीधा सीधा सा, जैसे मान लो RCOOH है, इसमें जो रिएजेंट लेते हैं वो NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर लेते हैं, और इस मिक्सचर को हम लोग नाम देते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम इस मिक्सचर को कहते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ से जो CO2 दिख रहा है ना इस मॉलिक्यूल में, ये CO2 को बाहर कर देता है, और ये H जो बच गया वो R के साथ जोड़कर RH बना देता है। यहाँ पे RH बन जाता है। मतलब कि ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आपको करना क्या है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है RCOH जो गिवन है, उसमें से केवल और केवल आपको CO2 बाहर कर देना है। तो जैसे यार CO2 बाहर कर देंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका RH प्लस CO2, मतलब आपको क्या मिल गया, फाइनली अल्केन मिल गया। तो एक दो एग्जांपल इस पे देख लेते हैं यार, किस तरह से ये रिएक्शन होता है। जैसे मान लो आपके पास CH3 COOH सोडा लाइम हीट, सोडा लाइम हीट दिखे, इसका मतलब है मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसी मिक्सचर को सोडा लाइम हीट कहते हैं। तो ये सोडा लाइम क्या करेगा, यहाँ से CO2 निकाल देगा, क्या बच गया CH3, और ये H इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। दैट इज फाइनली व्हाट यू विल गेट मीथेन। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यार प्लस CO2, ये जो CO2 का रिमूवल हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें यार एक चीज नोटिस करना कि जो आपको अल्केन मिल रहा है उसमें एक कार्बन आइटम कम मिलने वाला है। देख लो यार, यहाँ पे 2 कार्बन आइटम है, लेकिन जो अल्केन मिल रहा है उसमें एक ही कार्बन आइटम है। क्लियर है ना। इसी तरह से मान लो आपको ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, CH3 CH2 COOH, और यहाँ पे सोडा लाइम हीट। तो आप क्या यूज करोगे रिएक्टेंट में, कौन सा सब्सटेंस लोगे जिससे कि आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट में, अरे यार सॉरी, यहाँ पे COH है ना, COH है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब CH3 होना चाहिए, मतलब प्रोपेन आपको ऑब्टेन करना है। तो प्रोपेन ऑब्टेन करने के लिए रिएक्टेंट क्या लोगे, रिएक्टेंट में कितने कार्बन आइटम होने चाहिए, 4 कार्बन आइटम होना चाहिए।
क्योंकि प्रोडक्ट में जो एल्केन मिलता है डिकार्बोक्सिलेशन मेथड में वो एक कार्बन कम मिलता है। मतलब प्रोडक्ट में 3 है तो रिएक्टेंट में 4 कार्बन आइटम रहा होगा। तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे COH, ये COH तो CO2 बन के बाहर निकल गया होगा और इस तरह से आपको फाइनली प्रोडक्ट मिल जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है यार अच्छे से? चलो यार गुड। इसका देखो यदि मान लो बेंजीन में भी COH लगा हुआ है, यदि बेंजीन में भी COH लगा और आप सोडा लाइम हीट दे रहे हो तो ऐसे में क्या होता है, ये बेंजीन का भी CO2 गायब हो जाता है और यहाँ पे आपको फाइनली मिल जाता है बेंजीन। तो यार ये रिएक्शन जो है ना बेंजीन में COH, दैट इज इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजीन में यदि COH लगा है तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड से भी बेंजीन डायरेक्टली हम बना सकते हैं यूजिंग सोडा लाइम हीट। तो ये रिएक्शन यार उम्मीद है कि यार तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से यार ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गया, जिससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड से एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट मेथड में हम लोग देखते हैं एल्केन्स को प्रिपेयर करने का, अगेन फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोल सकता हूं, या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का मेथड। तो यार इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो जो रिएक्शन का नाम है वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, साइंटिस्ट के नाम पे यार पढ़ा गया ये नाम, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें रिएक्टेंट हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल CH3CONA ले लिए और इसमें यार कुछ रिएजेंट ऐड नहीं करते, सिंपली इस सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन का ही इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे आपको यार एल्केन मिल जाएगा। अब बात आती है एल्केन किस तरह से ऑब्टेन करना है। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल हमें इसका लेना होता है, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल से आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो CH3 प्रोडक्ट कैसे मिलता है ये अभी आप बताएंगे हम आपको। CH3 प्लस CO2 प्लस H2 प्लस NaOH। जो इंपॉर्टेंट है ना, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये कि यार एनोड पे क्या बनता है और कैथोड पे क्या बनता है। तो याद रखना कैथोड पे आपको एल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और एनोड पे H2 गैस और NaOH मिलता है। मतलब सवाल पूछा जाता है कि CO2 गैस कहाँ मिलता है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में, तो याद रखना यार CO2 गैस कैथोड पे मिलता है और H2 गैस कहाँ मिलता है, एनोड पे मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है यार समझ लेते हैं। तो बड़ा यार सिंपल है, जैसा हम लोग ओज रिएक्शन में कर रहे थे ना यार, उसी तरह से कुछ हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। CH3CONA है, यहाँ पे भी आपको यार 2 मॉलिक्यूल लेना है, बस इसमें बॉन्ड को कहाँ से ब्रेक करना है यार ये ध्यान रखो। कार्बोक्सिलेट, देखो इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा है, देखो यदि Na की जगह पे H होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता ना, लेकिन हमने वहां पे सोडियम लगा दिया तो अब ये सॉल्ट बन चुका। एसिड होने के लिए H होना यहाँ जरूरी है ना, तो H तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो Na है, तो इसलिए एसिड तो नहीं है। एसिड में से H प्लस को हटा दिया गया तो वो सॉल्ट बन जाता है। तो ये सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, सोडियम का, इसीलिए इसे बोला जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोलते हैं। तो ये हो गया, करना क्या है यार, देखो CH3 और CONA जो बॉन्ड दिख रहा है ना उसको ब्रेक करना है और दोनों तरफ डॉट डॉट आएगा, इधर भी डॉट इधर भी डॉट आएगा। उसके बाद क्या करना है, इस डॉट को इस डॉट के साथ जोड़ देना है, जो कि हम लोग कहाँ करते थे, ओ डायरेक्शन में क्या करते थे, ओ डायरेक्शन में ही करते थे ना। तो इस तरह से आपको फाइनली प्रोडक्ट CH3 प्लस प्लस जो मिल रहा है वो याद रख लेना आप लोग। इसका मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बाद में जान लेंगे, अलग से लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उस सभी का यार मैकेनिज्म हम लोग अलग से डील करने वाले हैं। तो फिलहाल यार ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को यार किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है। जैसे एक और रिएक्शन देख लो, CH3CH, मान लो CH3CONA, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिए इसका, क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट बता सकते हो? क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट? तो देखो CH3 समझ रहे हो तुम लोग शायद। करना क्या है, सिंपली यार बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है, एक और मॉलिक्यूल इसका लाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे यार, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ओर डायरेक्शन में जो क्या करते थे, बस ओर डायरेक्शन में हम लोग कार्बन हेलोजन का बॉन्ड को ब्रेक करते थे, यहाँ पे कार्बन और ये जो CONA है ना उस बॉन्ड को ब्रेक करना है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो समझ में आ रहा है। देखो बहुत बार क्या हो सकता है, आपको ऐसा दिया हो सकता है CH3COH NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसा भी लिखा जाए ना तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? ये भी लिखा जाए तो आपको प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो CH3 प्लस बाय प्रोडक्ट। देखो यार यहाँ बाय प्रोडक्ट थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है,
बाकी जगह मैं याद नहीं रखने को बोलता हूँ क्योंकि बाय प्रोडक्ट कोई काम का नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं बोला कि यार याद रखिएगा CO2 गैस कैथोड पे बनता है, H2 गैस एनोड पे बनता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो CH3COH था। सर आपने तो बताया था कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है। तो यहाँ पे भी देखो यार इनडायरेक्टली एक तरह से देखा जाना, जब ये NaOH के साथ ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन जाएगा, Na इस H को रिप्लेस कर देगा तो यहाँ से बना देगा CH3CONA प्लस, और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया ना फाइनली। वो यार इलेक्ट्रोलाइसिस इसका होगा तो आपको इथेन बना कर दे देगा 2 कार्बन वाला। समझ में आ रहा है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड? गेटिंग माय पॉइंट? चलो यार इसमें देखो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का एक दो और बेनिफिट क्या है कि इसमें से हम लोग एल्केन तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग अल्कीन भी बना सकते हैं इस मेथड से। ये इसका बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? देखो यार बॉन्ड तोड़ेंगे डॉट डॉट, कार्बन और कार्बोक्सिलेट पार्ट जो है ना उसका बॉन्ड को ब्रेक करना है, डॉट डॉट डालना है, प्रोडक्ट बना देना यार। क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से यार आपको एल्कीन मिल गया। देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसी तरह से यार आप यहाँ पे अल्काइन भी बना सकते हो यार। कैसे? चलो देखो यार COONA COON। तो यार करना कुछ नहीं यार, बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, डॉट 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 आएगा, बॉन्ड CO2 हटा, यहाँ से बॉन्ड बना दो, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज एसिटिलीन हमने प्रिपेयर कर लिया। तो ये कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का बेनिफिट है। और भी यार देख लो यहाँ पे, देखो यार अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को इससे पहले मैं वुड्स रिएक्शन में भी इस तरह क्वेश्चंस करवाया था। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? बताओ यार, वीडियो पॉज करके थोड़ा कोशिश करो यार, क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट? ब्रेक किए डॉट डॉट, ब्रेक किए डॉट डॉट। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद जैसे यार वुड्स रिएक्शन में किया था यार, बिल्कुल सेम याद होगा यार, उम्मीद है तुम लोगों को। यहाँ पे एक डॉट आया, एक डॉट यहाँ पे आया, ये जो बॉन्ड दिख रहा है इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर दो। बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब ये रेजोनेंस में आ जाएगा ना। ये जो फ्री रेडिकल दिख रहा है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है ना, ये फ्री रेडिकल भी रेजोनेंस में है। तो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को भी फ्री रेडिकल में तोड़ दिया। और याद होगा यार, जब भी कहीं भी किसी मॉलिक्यूल में एक जगह फ्री रेडिकल दिख जाए, किसी मॉलिक्यूल में यदि कहीं भी फ्री रेडिकल दिख गया तो उस मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री रेडिकल ही बनाना है। मतलब एक बार मॉलिक्यूल में फ्री रेडिकल आ गया ना तो उसमें सारा रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू ही प्रोसीड करता है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक बार डॉट आ गया ना, बॉन्ड को ब्रेक करके भी डॉट डॉट बनाना है, और ये डॉट आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेगा, फिर ये डॉट और ये डॉट भी मिलकर आपस में बॉन्ड, मतलब फाइनली व्हाट यू विल गेट बेंजीन। तो यार कंपाउंड देखो कुछ और दिख रहा था, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो कितना सिंपल प्रोडक्ट मिला, बेंजीन। तो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जनरली 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, लेकिन मान लो एक ही मॉलिक्यूल में या 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 CONA प्रेजेंट है, तो ऐसे में आपका एक ही मॉलिक्यूल से काम चल जाएगा। समझ रहे हो ना? लेकिन यदि मान लो ऐसा नहीं है, मान लो एक ही CONA है, तो ऐसे में 2 मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको उसको कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से यार हमारा जो ये एल्केन्स का प्रिपरेशन वाला मेथड था ना, वो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो होप यार आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। और इसलिए यार जितने भी चीज़ मैं पढ़ाया हूँ तो यार एक नोट बना लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिएक्शंस करवा रहा हूँ बिल्कुल यार कॉन्साइज वे में, मतलब कि आपको एक जगह हर एक रिएक्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अल्केन्स का मैंने कोई रिएक्शन छोड़ा है, ऐसा बिल्कुल। हाँ, कुछ रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म होता है थोड़ा सा और डिटेल्स में, वो हम लोग अलग से इसका स्टडी कर लेंगे, अलग से हम एक लेक्चर बना देंगे जिसमें आप किसी भी रिएक्शन का, पर्टिकुलर रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यार